अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं 121। आज जो मैंने गेस्ट बुलाए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे साथ आज मौजूद हैं छोटे मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज़ सर, ये एक कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही, ये इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज़। तो मैं कौन सा ये समझ रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। मैं तो पंजाब नहीं जाऊँगी, फिल्म देख रहा हूँ, उसका वाइंड अप रह गया, फिर आपके साथ बात करता हूँ। नहीं प्लीज़ प्लीज़ अभी बंद कर दें। ठहर जो, वो हमें सईद ने उसके मुंह पे चपेट मारी है, वो उसका रोला पड़ा हुआ है। ठहर जो नहीं, वैसे आपको फिल्म देखें कैसी लगी? आप रुकें, एक मिनट रुकें आप। वो देखो ना, सुहेल अहमद आया सुलह कराने के लिए। देखो सर प्लीज़, मैंने शो स्टार्ट करना, टाइम नहीं है, वो हमारे पास मेरे टाइम पास भी टाइम नहीं है ना। उसके बाद घर में देखने नहीं देते बच्चे, लैपटॉप छोड़ते नहीं मेरा। अच्छा मुझे बताएं, आजकल बिल्कुल वेले हैं या कुछ कर रहे हैं काम? बिल्कुल वेले हैं, घर में कोई काम ही नहीं है, लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ सारा दिन, काम रह ही नहीं गया। बड़ी जालिम हुकूमत आई है, हल्का सा भी काम नहीं ले रहे खादमे वाले। अच्छा मुझे बताएं, आपको खादमे आला क्यों कहते थे, वजह क्या थी, इसका क्या मतलब है? मैं लोगों का लताड़ा करता था, मालिश किया करता था सब पे डाल, वैसे इज्जत से कहते हैं लोग खादमे आला। यानी लोग आपकी खिदमत करते थे? जी, खिदमत करते थे। अच्छा। आप ये कितना लंबा नाक लेकर आप फिर रहे हैं, ये मुआशरे में इतना लंबा नाक लेकर फिर रहे हैं। अगर पहले मेरा ध्यान आपके नाक पे पड़ जाता तो मैं इसके नीचे से अंडरपास निकाल देता। अच्छा, अब वो पड़ गया, अब नहीं कुछ कर सकते? नहीं, अब तो ऊपर फ्लाईओवर बन गया, अब कैसे? हाँ, ये भी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताया, अगर आप कहते हैं तो तोड़ के बनवा दूंगा। नहीं थैंक यू। अच्छा आप नहीं, आप कहें मुझे, आप इतने ना कमज़ोर कैसे हो गए हैं? आपको तो इतना खाना पीना सब कुछ, ये सिरी पाए और ये बिरयानी शनी, इतना कुछ पसंद था आपको? देखिए मेरी बात सुने आप, ये मेरे सामने खाने का नाम ना ले, मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। और ये खदें शदें आप नहीं खिला सकते, इतनी तो आपकी यूट्यूब ये चैनल जो है ये आपको सैलरी नहीं दे रहा जितना मेरा खर्चा हो जाएगा। सर मुझे बताएं, आपने कुर्बानी क्या दी है? हमसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ देनी है। हमने जितनी कुर्बानियाँ हमने मुल्क के लिए दी हैं, किसी बंदे ने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दी हैं। 10 साल में हम कुर्बानियाँ ही देते रहे हैं। ये थोड़ी कुर्बानी है कि आपने वो सामने वाला मैट नहीं रखा जिसको मैंने यूं हाथ मार के फेंकना है, इससे बड़ी क्या कुर्बानी दूँ? जानवर की कुर्बानी बताएं ना। जानवर की कुर्बानी कहाँ देता, हिले हैं, कारोबार ही नहीं है, काम ही नहीं है, ले ही नहीं सके, जानवर ख़रीद ही नहीं सके। यकीन करो कासिम, मैंने बकरा ईद वाले दिन खुद जाके घरों में गोश्त इकट्ठा किया है, और आप यकीन जानो 15 छापर लेकर गया था, और सिर्फ 3 छापर भरे हैं उसके अंदर। 3 बोटियाँ डाल के दे रहे हैं, बैड़ी की भी, और 3 बोटियाँ डाल के दे रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं ख्याल कर रहे कि खादमे आला खुद आया है, कि खादमे आला सब खुद आए हैं, तो चलो कम अज़ कम खादमे आला का ही लिहाज रख लें। चलो नवाज शरीफ साहब तो बाहर के मुल्क है ना, उनको नया दें गोश्त, वो तो वहाँ उनका सर जाएगा, कुछ भी खा लेंगे, वो ब्रोस्ट खा लेंगे। नहीं। लेकिन इधर तो गोश्त कुर्बानी का बचाना चाहिए ना मुझे। वो तो सही। अच्छा, लोगों जो खाले दिए वो आपने शौकत खानम दिए हैं? ये नाम मेरे पास नहीं लेंगे, मैं प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा। ये खानम जिसमें खान आता है ना, वो नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खान मुझे नफरत हो गई है खान से। नहीं, वो खान नहीं लगा होना चाहिए बस किसी बनता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, जब आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तब आपके नए एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जब आपको नैब वाले बुलाते हैं अदालत में तब क्यों आप बीमार हो जाते हैं? मुल्तान का सफ़र आप करते थे, मुल्तान का आप सफ़र करते हैं, ये जितना रोड बनाया मैंने, पहले 6 घंटे खज्जल खुआर होकर जाते थे, तो अब 3 घंटे में मुल्तान पहुंच जाते हैं। आपको समझ नहीं आती? नहीं, तो आपकी तबीयत हमेशा ख़राब क्यों हो जाती है? मेरी तबीयत शुरू से ख़राब है, मैं शुरू से बीमार हूँ, लेकिन ये हुकूमत ने आगे ज़्यादा बीमार कर दिया मुझे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये एक चीज़ मुझे बताया, आपके वकील ज़्यादा अच्छे हैं या फिर डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं? डॉक्टर, सारे डॉक्टर अच्छे हैं। तो फिर आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? कौन नहीं ठीक हो रहा? अब हर दफ़ा आपका, मैं गलत कहाँ हूँ? आप ऐसे सवाल करेंगे तो मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैंने 2 बंदों की कुर्बानी बकरा ईद पे दे दी। यकीन करो, एक शेख कासिम की और एक शेख रशीद। नहीं, जब भी नए वाले बुलाते हैं आपका वकील कहता है कभी आपको वो ये ऑरेंज ट्रेन देखा, बीमारी हो गई है, कभी आपको कुछ हो गया, कभी आपके कमर में तकलीफ होगी, कभी कुछ हो गया। देखिए मेरी बात सुने, ये आपने देखी है ये ऑरेंज ट्रेन देखी है आपने? ऑरेंज ट्रेन जब मैंने निकाली है, मैंने सफ़र भी किया था ऑरेंज ट्रेन में, तो बंद पड़ी है ऑरेंज ट्रेन। मैंने तो बना दी है, नहीं अब चला रहे, तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? ठीक है ना मियाँ साहब, आप मेरे सवाल का सही तरह जवाब नहीं दे रहे, आप गोलमोल कर रहे हैं। मैं आपसे क्या गोल कर रहा हूँ? नैब वाली बात कर रहे हो। आप रोड पे जा रहे हैं, आप अंडरपास पे जा रहे हैं, आप मुल्तान पे जा रहे हैं, आप मोटरवे पे जा रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, आपने गोल की बात की है ना, गोल जो है ना, ये राउंड अबाउट मैंने ही सिखाया है। ये आप
ये फिरदौस मार्केट वाला मैं अंडरपास अब केस बनने की लगा। बात करूं, केस की। अंडरपास वाला पुल अब बनने लगा है ना, ये अंडरपास जो छोड़ दें फिरदौस उसे, मार्केट छोड़ वाला। दें उसे। हाँ, ये मॉडल टाउन वाला पुल जो ये सारा आपको दिया है, मैंने दिया है। उसको भी छोड़ दें। छोड़ दिया, अब तो हमें नहीं छोड़ रहे हैं, नैब हमने तो छोड़ की दिया सब कुछ। पेशी में कब जाएंगे, कब फेस आप करेंगे? मेरे पेश क्यों पड़ गए हैं इस बात पे? आप क्यों मेरे पेश पड़ गए हैं कि ये मैं आपको जवाब दूं? मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह की रहमत से कुकड़ दाल वाला भी मेट्रो में नहीं चढ़ता। आप देखें सवारियाँ गचागच भरी होती हैं मेट्रो के अंदर। अच्छा, हाँ, बस वही है। कोई आवाज़ लगा कर ये नहीं कहता चितरी वाले केले, कोई नहीं कह रहा होता उसके अंदर। कोई ये नहीं कह रहा होता गर्म दाल है, कोई नहीं कह रहा करारी दाल है, कोई नहीं कह रहा होता मूंगफली वाला नहीं चढ़ता उसके अंदर। अच्छा। मैंने पब्लिक को सहूलत दी है क्योंकि वो कानों में आवाज़ें लगती थी उनकी। अच्छा, ये एक नैब तो आपसे ये जवाब नहीं ले सकती, ठीक है? मैं आपसे जवाब कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा था कि एक धेले की आपने करप्शन नहीं की, मगर वो एक धेले की करप्शन भी साबित करके दिखाएं। तो एक धेले की हो तो वो करप्शन साबित होना, आपने तो बहुत ज़्यादा किया है ना। धेले की देखें, धेले की करप्शन नहीं की है मैंने। ये धेला मुझे साबित करके दिखा दें। धेला ले आए पहले, धेला ले। मुझे धेला दिखाएं तो सही ना जिसकी करप्शन की है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने धेले की भी नहीं की है। वो धेले किधर है? नहीं, आप हर चीज़ को कहीं और लेकर क्यों जाते हैं? क्या वजह? आप सही इतना जवाब क्यों नहीं दे रहे? सही जवाब दे रहा हूँ आपको, आपकी समझ में नहीं आ रहा जवाब। तो मैं क्या कहूँ? मानते क्यों नहीं है? ये जो आप नहीं, मुझे कहते हैं ना, बता। ये पता नहीं। चले कोई बात नहीं, प्रोग्राम मानेंगे कब? एक छोटी सी ब्रेक ले लो। हाँ। आपका सवाल बिल्कुल अड़ गया था बीच में। यूं चले जाते हैं आप नीचे, ये क्या करते हैं आप? नहीं। एकदम से पुल से नीचे उतर जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, फिर आप नैब की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनके पास नहीं जाएंगे? मैं नहीं मानता। अच्छा, ना माने, छोड़ दें, ये बात भी छोड़ दें, इनको भी छोड़ दें, केसेस को भी छोड़ दें। मुझे बताएं, जो बड़े मियाँ साहब को आपकी ज़मानत पे गए हैं, ठीक है? आपने जो जाली रिपोर्टें उनकी जमा कराई थी, तो अगर वो अब नहीं आ रहे तो? मैं नहीं मानता। नहीं, वो अब ये चौथे काले से शुरू कर रहा हूँ। मैं नहीं मानता। चौथे काले पे अगर रखूँगा उंगली तो फिर सही लगेगी। मैं नहीं मानता। मैंने भी तीसरे काले पे जब पहुँचते हैं, मैंने अभी सवाल ही पूरा नहीं किया था। अब मैं नहीं मानता कैसे कह सकते हैं? मेरा सवाल तो पूरा होने देना। मैं ये भी नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता ही नहीं हूँ। सवाल तो पहले सुन लेना, फिर नहीं माने ना। वाजे में हवा कम हो जाएगी ना अगर सवाल आप ये लैपटॉप का क्यों बाजा यूज़ कर रहे हैं? आप असली बाजा क्यों नहीं ले लेते हैं? वो नैब वाले उठा के ले गए, वो कह रहे हैं ये भी मनी लॉन्ड्री है। तो आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते? सिंगर मुझे मैया सईद ने की है एक फिल्म, उसकी नहीं आ रही। उसने कहा मियाँ साहब आपने आइटम सॉन्ग उसमें गाना है। तो कैसेट भी मेरी आ रही है एक नई, शहबाज शरीफ और उसकी मजबूरियाँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बता, कुछ लोग कहते थे यार जब आप थे ना तो कुछ खाता था तो कुछ लगाता भी तो था ना, तो अब तो खाना और लगाना दोनों ख़त्म हो गए हैं। हाँ, खाना ख़त्म हुआ है, लगाना ख़त्म नहीं हुआ। ये टेबल के नीचे से लगा रहे हैं हम उन्हें कि छोड़ो हमें टेबल के नीचे से, वो कह रहे हैं टेबल के ऊपर से दो। यस, लेकिन हम हो सकता है ऐसा नहीं कर रहे, मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उनके लिए। अच्छा, वो आपकी और मियाँ साहब की ना दोस्ती क्यों नहीं रही? अब वो उनकी ना अलहदगी क्यों, वो नाराज़गी चल रही है? इसलिए नाराज़गी चल रही है। मैंने उनसे कहा कि यार ये 100 रुपये का बैलेंस मुझे करा दो, नहीं कराया, मैं नाराज़ हो गया। एक 100 रुपये का बैलेंस नहीं करवा रहा। देखें कितना खून सफ़ेद हो गया है। Exactly. भाई का नहीं रहा है कि 100 रुपये का बैलेंस क्या होता है। मैंने बात करनी थी अपनी बेगम से, तो 100 रुपये का बैलेंस नहीं। अच्छा, नहीं, मैंने सुना वो आपसे उस दिन से नाराज़ है जब आप उन्हें ना एयरपोर्ट पे लेने नहीं पहुंचे थे। तो किधर फंस गए थे आप? मैं मोची दरवाजे से चिल्ला था ना। हाँ, तो पहुंचे कि नहीं आप? मोची दरवाजे मुझे जाना मजबूरी थी। वो मेरे बूट जो थे ना लॉन्ग शू, हाँ। वो टूट गए थे। मैंने मोची से वहाँ, मेरा वाकफ था वो। अच्छा, हाँ, तो मैंने वहाँ से मोची के पास आप? हाँ जी, वहाँ से रुक गए थे? हाँ जी, वहाँ से कटवाने के बाद मैं फिर चला हूँ। तो जाहिर है लंबा सफ़र था। असल में बात ये थी कि मैं पहुँचना ही नहीं चाहता था। यस, मुझे शक पड़ गया था। अच्छा, ये मरीम बेचारी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? उनके पास जो गाड़ी है, मैंने सुना वो गाड़ी आपकी ठीक नहीं है, 2 नंबर गाड़ी रखी हुई है कि एक ना पत्थर से वो टूट जाती है। देखें, इतने रोड़े सख्त हो गए हैं कि वो रोड़ा लगने से ना हुकूमत की तरह सख्त हो गए हैं रोड़े। वो रोड़ा लगा है, गाड़ी को कितनी तकलीफ हुई होगी। गाड़ी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मरियम को तो छोड़ दें आप, तो कोई बात नहीं, बच्ची है मेरी।
ये मुझे बताएंगे गाड़ी को कितनी तकलीफ हो? बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, नहीं, और सही है। पत्थर, इतने सख्त पत्थर बना दिए। वो आपने ठीक नहीं मुंबई है, अच्छी नहीं थी। हाँ, सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताया, आपने जो जरदारी साहब को रोड पे घसीटना था, वो रोड भी नहीं आज तक भरनी है, और आपने घसीटा मेरा भी जी अभी चाह तक रहा है नहीं। कि मैं तुम्हें रोडों पे घसीटूं, और ऐसे रोडों पे घसीटूं जो रोड बने नहीं है, कच्ची बादी के रोडों पे घसीटूं, ताकि तुम्हारी कंड छिली जाए और तुम उसके बाद गाना गाओ, कंड छिली गई सजना। आपको घसीटना मेरा मोटरवे पे है, तुम्हारी शक्ल नहीं है कि मैं तुम्हें मोटरवे पे घसीटूं। तुम्हारी शक्ल सिर्फ वो गरीब मोहल्लों वाली है कि उधर जाके तुम्हें घसीटूं। अच्छा, मुझे बता, जब मैं टूटी सड़क देखता, कोई खड्डा देखता, मुझे आप क्यों याद आ जाते हैं? उसमें गिरते हैं आप खड्डा, मैंने तो सारे बनाए हैं, अब मुझे याद क्यों करते हैं? तो याद करते ना कि वो अब अब मुझे याद ये करेंगे। कौन बनाएगा? हाँ, ये ऐसे भर जाएगा। आपने यूं करके मिट्टी को उठाना, यूं भर देना, यूं करके। ये क्यों करते हैं आप ऐसे? इनको कोई और होस्ट नहीं मिला? नहीं क्या नहीं मसला है? नहीं नहीं, एक चीज़ मुझे बताएं, ये मैंने सुना है कि 15 मिनट का शो करना होता है, 15 मिनट का शो करना होता है, 5 मिनट में आप जवाब देते हैं। ये क्या करते हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि गुजदार साहब जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर जितने केसेस हो रहे हैं, आपने कोई काला जादू किया हुआ उन पे, किन पे? कि उनके ऊपर इतने केसेस हो रहे हैं? गुजदार साहब जो काला नए जादू आपकी जगह पे आए हैं, नए देखें, शहबाज शरीफ जो हैं, वो मेरी जगह पर नहीं आए, उसको बेवकूफ़ आदमी है वो। उस्मान बुज़दार कम अकल आदमी है, अपने पिंड में जाके कह रहा है लोगों को कि मैं लाहौर शहबाज शरीफ लग गया हूँ, उसे ये नहीं पता वज़ीर आला कहना है। इतना मासूम आदमी है। सर मैंने सुना ये हुकूमत कह रही है कि बड़े मियाँ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट आपने जाली जमा कराई है, ठीक है, मियाँ साहब नहीं आते तो आपके ऊपर उल्टा केस हो जाएगा, वहाँ ठीक है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं तो आपकी ये हुकूमत को भी नहीं मानता हूँ। ये हुकूमत भी सारी की सारी जाली है, ये डॉक्टरों को भी नहीं मानता, सारे के सारे डॉक्टर जाली हैं, इतने नाहल हैं कि अगर वो यहीं से गई हैं ना रिपोर्टें, अगर वज़ीर आज़म भी आपका जाली है, उसको ये पता नहीं लगा, नलायक वज़ीर आज़म है कि उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, रिपोर्टें भी सही नहीं देख सका। नहीं, हुकूमत कर ही काम, इतने अच्छे से काम कर तो रही है। क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, मुझे बताओ क्या काम कर रहे हैं? एक धेले की तरक्की नहीं की है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो मैंने अंडरपास बनाए हैं उनके अंदर भी इन्होंने पानी खड़ा कर दिया है, पानी नहीं निकाल सकते। नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां, क्या कर रहे हैं? इतनी 50 लाख तरीके घर। आप उनकी साइड इतनी क्यों ले रहे हैं? कौन से 50 लाख घर बना रहे हैं? कितने तेज आदमी हैं, आपको सारा पता है। और 50 लाख घर के अंदर सबसे पहला घर भगवान का बना रहे हैं। वो भगवान का, ये आप वही बात कर रहे हैं ना जो कि इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है। मैं वो मंदिर की बात ही कर रहा हूँ और कासम बंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपको नहीं याद 2016 में ये ज़मीन आपने अलॉट की थी, आपकी हुकूमत ने? मैं नहीं मानता, 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 मैं नहीं। नाजरीन, इन्होंने तो मानना नहीं है मगर हम इन्हें मान गए हैं। इसी के साथ शेख कासिम को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम 1 to 1 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आप फिर आ गए? वो ये लैपटॉप इधर रह गया था, गाड़ी में बैठा हूँ तो ड्राइवर करा था, आप खुद ही उठा के लेकर मैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं नया लैपटॉप ले लूँगा। और तुम्हारा तो शक्ल से तुम चोर लगते हो, कहीं इसको बेचकर अपने बच्चों को खुश ना करते। मैं चोर? मुझे तो ये डर है कि कहीं अपनी बीवी को जाके दोगे। मैं जनाब, आप मुझे चोर कैसे कह सकते हैं? नैब पे केस आप पे चल रहे हैं, ठीक है, और चोर मैं हूँ। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।